हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 8 ऑफ पॉलिटी लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लोकल गवर्नमेंट है क्या। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होते हैं जो कि ना लोकल लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हुआ या पंचायत हुआ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ या विलेज लेवल पे हुआ। ये ना डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये गवर्नमेंट के कॉमन होते हैं। ये क्या करते हैं कि ना यूज करते हैं लोकल आइडियाज टू मेक बेटर डिसीजन। ये लोकल आइडियाज से ही ना बेटर डिसीजन को यूज करते हैं, क्योंकि ये ना जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो उनको उनके बारे में उनको पता होता है प्रॉब्लम के बारे में, और क्विकली उनको ना सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वो हम सबको अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम सबको लोकल गवर्नमेंट का जरूरत ही क्यों है, व्हाई इज लोकल गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट, क्यों है वो लोकल गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये ना डिसीजन मेकिंग में जरूरी होते हैं। पीपुल शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ पे ना डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जो भी गवर्नमेंट के जो भी होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरी होते हैं वो डायरेक्टली पीपुल से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको पता होता है उनके प्रॉब्लम और उनके बारे में कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। सेव टाइम एंड मनी, और इसमें ना क्या होता है, ये जल्दी ही काम हो जाता है और इससे ना टाइम और मनी भी बचता है। बेटर फॉर लोकल नीड्स, इट फोकसेज ऑन थिंग्स दैट मैटर्स टू द लोकल पीपुल, और ये क्या किया जाता है, लोकल नीड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो उस चीज पे किया जाता है। ये लोकल पीपुल के लिए जो भी बेनिफिशियल होते हैं, बेटर होते हैं, उसी चीज के अनुसार किया जाता है। ठीक है, देखो एंशियंट टाइम से ही विलेज लेवल पे ना लोकल गवर्नमेंट बनाए जाते थे, जैसे कि सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, पंचायत बनने लगी जिसमें 5 मेंबर होते थे, सॉल्व करते थे हर एक पंचायत के प्रॉब्लम को। फिर ब्रिटिश रूल के समय में ना लॉर्ड रिपन 1882 में स्टार्ट किए लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, लोकल बॉडीज को। आफ्टर 1919 एंड 1935 गवर्नमेंट एक्ट विलेज पंचायत, और जैसे ही 1919 से 1935 में ना गवर्नमेंट एक्ट पास हुए थे, तो उसमें भी विलेज पंचायत के बारे में बताया गया था, उनके सेटअप करने के बारे में बताया गया था। महात्मा गांधी का आइडियाज क्या था, महात्मा गांधी वांटेड पावर टू बी गिवन टू विलेज। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि ना गवर्नमेंट जो हमारा लोकल गवर्नमेंट को पावर मिले। ठीक है, वो बिलीव करते थे कि लोकल पीपुल जो होते हैं ना इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट में। वो ऐसा भी सोचते थे कि पंचायत ऐसा हो सकता है जहाँ पे पीपुल ग्रो करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर अमेंडमेंट। अब देखो डेवलपमेंट कैसे हुआ था लोकल गवर्नमेंट का बिफोर अमेंडमेंट में, ठीक है, अमेंडमेंट से पहले। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में एम किया था, इन्वॉल्व पीपुल इन लोकल डेवलपमेंट, तो उसमें ये चीज बताया गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान ऐसे बनाए जाएंगे 1952 में कि जिसमें लोकल पीपुल ना वहाँ के डेवलपमेंट में भागीदार होंगे। ठीक है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल एरियाज में। सम स्टेट जैसे कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वो ना इलेक्टेड लोकल बॉडीज को 1960 में सेटअप किए थे। ठीक है, प्रॉब्लम पर इससे देखो प्रॉब्लम भी फेस किया गया था लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो क्या था, तो प्रॉब्लम ये फेस किया गया था कि लोकल बॉडीज थे ना, लेस पावर था उनके पास। ठीक है, और वो किस चीज पे डिपेंडेंट थे, सेंटर पे, स्टेट पे, ताकि उनको पैसा मिल सके। लोकल गवर्नमेंट, अब देखो लोकली आप देख सकते हो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में उतना पैसा नहीं होता है जितना एक स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो अगर उनको अपने किसी भी काम को, मनी को लेकर काम करना होता है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सेंटर और स्टेट पे। ठीक है, मैनी स्टेट डिड नॉट स्टेबलाइज इलेक्टेड बॉडीज, और बहुत सारे स्टेट तो ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टेड बॉडीज को स्टेबलाइज नहीं करते। लोकल बॉडीज वेयर सम टाइम डिसॉल्व्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर। कभी कभी लोकल बॉडीज ना डिसॉल्व हो जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा। ठीक है, इलेक्शन वेयर ऑफ्टन पोस्टपोन्ड इन मैनी स्टेट्स, और कभी कभी ना लोकल गवर्नमेंट को ना इतना महत्व नहीं दिया जाता और उनका इलेक्शन ना पोस्टपोन कर दिया जाता है। ठीक है, द नीड फॉर चेंज, अब देखो इसके लिए नीड चाहिए, इसके लिए चेंजिंग चाहिए। तो चेंजिंग क्या क्या होना चाहिए, 1987 में ना ए रिव्यूअल लोकल गवर्नमेंट कमेटी बैठाया गया था, जो पीके थंगन कमेटी था। वो सजेस्ट क्या किए थे, अब 1989 में वो सजेस्ट किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। देखो लोकल गवर्नमेंट अगर इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से, वो क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसे गवर्नमेंट के फॉर्म है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे जनता से, और वो इतना मतलब कि बिना पैसा मनी बहुत कम टाइम में और फिर बहुत कम पैसे में ही ना हर चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ अब उनके लिए नीड होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन इनको पहले तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को उतना महत्व नहीं देके रेगुलर इलेक्शन नहीं करवाया जाता, तो रेगुलर इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्लियर फंक्शन एंड प्रॉपर फंड भी उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था, 73rd और 74
अमेंडमेंट आए थे, ठीक है, 1992 में। इसमें क्या था कि 70 पास हुए थे, जिसमें ना पार्लियामेंट पास किए थे 1992 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। 73rd अमेंडमेंट था वो रूरल गवर्नमेंट से रिलेटेड था, मतलब गांव के स्तर पे रिलेटेड था 73rd, जबकि 74th किससे रिलेटेड था, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से था, नगर पालिका से थे। 73rd क्या था, जिसमें 73rd में ना ऐसे 73rd में मतलब कि 3 टायर सिस्टम था, जिसमें क्या था, जिला परिषद हेड होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पंचायत समिति होंगे, उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में ग्राम सभा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, ठीक है, और ये ना उसके बाद इसके बाद ये ब्लॉक लेवल पे होंगे और ये होंगे विलेज लेवल पे, ठीक है, ये टॉप मोस्ट होंगे, उसके बाद ये मिडिल पे होंगे, फिर ये क्या होंगे, लोएस्ट पे होंगे। ये 3 टायर सिस्टम को किसके लिए अपनाया गया था, पंचायत के लिए, ठीक है, 73rd वाले में। 75th के बाद क्या हुआ कि 74th 3 टायर सिस्टम अपनाया गया था। तो इसमें क्या बताया गया था कि ना ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होंगे, जो कवर करेंगे विलेज को, मंडल ब्लॉक लेवल पे होंगे, जो मिडिल लेवल के होंगे और वो ब्लॉक को कवर करेंगे, स्मॉलर स्टेट के, जिला परिषद क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया था कि ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल एडल्ट रजिस्टर्ड एज वोटर इन द विलेज डिसाइड लोकल इश्यूज एंड डेवलपमेंट प्लान्स। तो ग्राम सभा का क्या काम होगा, वो ना हर एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे, अपने में इंक्लूड करेंगे, जो भी ना 18 इयर्स के होंगे, और सबको डिसाइडिंग फैक्टर बनाएंगे अपने काम में, ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन है हर 5 साल पे होगा, हर लेवल पे, ठीक है। और फिर पंचायत डिसॉल्व होगा तो उसका इलेक्शन होना चाहिए 6 मंथ के अंदर, ठीक है। बिफोर दिस इलेक्शन वी आर ऑफ्टन डिलेड एंड नॉट हेल्ड डायरेक्टली, और इससे पहले क्या था कि इलेक्शन होता ही नहीं था, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया था कि उसके बाद क्या होगा कि ना यहाँ पे सीट भी बुक होगा, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन का भी बताया गया था कि 1/3 सीट जो होगा रिजर्व होगा सरपंच का वुमेन के लिए, और फिर उसके बाद ना चेयरपर्सन जो होंगे सीट ऑल्सो रिजर्व होगा एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन का भी प्रावधान इसमें बताया गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर भी होगा। 29 सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन था, जो लिस्टेड था 11th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टेट डिसाइड करते थे सब्जेक्ट टू गिवन लोकल बॉडीज, दिस सब्जेक्ट फोकस ऑन लोकल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो उसमें उनको बताया गया था कि लोकल डेवलपमेंट और वेलफेयर पे उनको ध्यान देना है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये काम होता था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ना ये कंडक्ट करवाते थे लोकल गवर्नमेंट के जितने भी लोकल गवर्नमेंट के लिए जितने भी इलेक्शन होना था, वो के अब किसके अंडर आ गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो अभी स्टेट का काम हो गया कि वहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया था। इसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा, इसका पोस्ट होगा। फिर जैसे कि कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसी हिसाब से होंगे। उसके बाद क्या होगा, फाइनेंस भी उनको एलोकेट किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ना मनी उनको दिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उनका फंड का मिलता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अर्बन एरिया में क्या होगा, अब देखो म्यूनसिपैलिटीज पे भी ऐसा हो रहा था। म्यूनसिपैलिटी अब किसको माना जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए बात था कि म्यूनसिपैलिटी उन पॉपुलेशन को माना जाएगा जिसमें ना 5000 एटलीस्ट पीपुल रहते हो और 75% जो मैन हो ना वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में रिलेटेड हो। जैसे कि 74 म्यूनसिपैलिटीज के है ना, तो इसमें क्या था कि 5000 जो पीपुल वहाँ रहते हो एटलीस्ट, और 75% जो वहाँ के पर्सन हो ना वो क्या हो, नॉन एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड हो, और पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर हो, ठीक है। ये 2000 ये ना 2011 के सेंसस के हिसाब से 31% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो अर्बन एरिया में रहते थे। 74 तक फिर अमेंडमेंट हुआ, उससे इंट्रोड्यूस किया गया था नगर पालिका को, ठीक है। मतलब 73rd से जैसे कि रूरल एरिया में ग्राम सभा को किया गया, वैसे ही नगर पालिका को 74th में किया गया था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन हर लेवल पे बताया गया था। इसमें भी रिजर्वेशन के बारे में बताया गया था कि वुमेन, एससी और एसटी, ओबीसी सबको रिजर्वेशन मिलेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, स्टेट फाइनेंस इनको भी मिलेंगे, और ट्रांसफर और फंड होगा इनके लिए भी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो 74th में हुआ और 73rd में हुआ वो क्या था, हर एक स्टेट को पास करना पड़ा इस इम्प्लीमेंटेड लॉ को, क्योंकि देखो अब इम्प्लीमेंट हो गया अमेंडमेंट कोई भी चीज को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दर्जा मिल गया, तो अब सभी स्टेट को इस चीज को मानना पड़ा। 1994 से 2004 में ना सभी स्टेट क्या किए, हेल्ड किए
है अपना ना फिर इलेक्शन बनाने लगे, उसने ना राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सब ना क्या किए, 3 राउंड में ना इलेक्शन करवाने लगे। ठीक है, टुडे इंडिया है 600 प्लस जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला पंचायत अभी इंडिया में कितना है, अभी 600 प्लस जिला पंचायत है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, 600 ब्लॉक मंडल है। ठीक है, ब्लॉक लेवल में 2,40,000 है ग्राम सभा विलेज लेवल पे। ठीक है, और 100 सिटी कॉर्पोरेशन है, 1,400 टाउन म्यूनसिपैलिटीज है, और 2,000 प्लस है नगर पंचायत हमारे अर्बन एरिया में। ठीक है, चैलेंजेस भी अभी कुछ कुछ फेस करने पड़ रहे हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट को, वो के चैलेंजेस है। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस ये है कि उनके पास लिमिटेड पावर है, इतना होने के बाद भी उनके पास पूरा पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर पावर रखे हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, उनके पास रिसोर्स उनको अच्छी तरीके से नहीं प्रोवाइड हो पाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस अभी भी उनका गवर्नमेंट पे है, स्टेट गवर्नमेंट ही उनको फाइनेंस एलोकेट करेंगे। हाँ, ये चीज़ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको फंड मिल जाना चाहिए, बट अभी भी तो निर्भर है वो स्टेट गवर्नमेंट पे ही है। सोशल चेंजेस की वजह से भी, क्योंकि ना क्या होता है कि यहाँ पे ना पावरफुल ना क्या करते हैं, हर वक्त ना उस चीज़ को कब्जा करके रखते हैं, और जो ना क्या कहता है वीक सेक्शन होता है उनके पास ना अभी भी मतलब उतना शक्ति नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हम सबको कि इस चैप्टर में कि लोकल गवर्नमेंट है क्या, लोकल गवर्नमेंट क्या काम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या से अमेंडमेंट किए गए, उसको कैसे अभी किया गया 73rd और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। बट अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी बताया गया है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना एक बार। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप ना कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।